इमोर्टल ऑफ सोलमेट में आपका स्वागत है। हमारे एक ही उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के लिए योद्धा खड़ा करें और अनेक लोगों को बचाएं, जिससे परमेश्वर की महिमा हो पाए। और अगर आप इस चैनल पर अगर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक हमेशा के लिए पहुँचता रहे। तो सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमको क्यों इस जगत में लाया है, क्या उद्देश्य था परमेश्वर को इस जगत में लाने के लिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि इससे बढ़िया है कि हम मर जाते। परमेश्वर ने क्यों हमको इस जगत में लाया, फालतू में परमेश्वर ने हमको जन्म दिया, मम्मी पापा क्यों इस जगह पर हमको लाया। हम कभी कभी पछताते हैं, ऐसा हम सोचते हैं कि क्यों मैं इस धरती पर जन्म लिया, क्यों इस जगत में आया। तो मैं बता दूं, परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है जो आपको इस जगत में चुना है। क्योंकि परमेश्वर कोई भी बिना सोचे किसी चीज़ को क्रिएट नहीं करता, किसी चीज़ को इस धरती पर लाता नहीं। सूर्य को बनाया एक उद्देश्य था कि अंधकार को, जो अंधेरा है उसको रोशनी देने के लिए, चांद को, रात को चमकाने के लिए। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ परमेश्वर ने रचा है, कहीं ना कहीं एक उद्देश्य था। ऑक्सीजन को बनाया कि लोग ऑक्सीजन ले सके। हर चीज़ परमेश्वर की योजना से हर चीज़ बनाया गया है। तो उसी प्रकार हमको भी परमेश्वर ने अगर रचा है तो परमेश्वर का एक योजना है, परमेश्वर की एक इच्छा था कि इस जगत पर हम आए। बट क्या उद्देश्य था? आप जानते हो कि मम्मी पापा हमको क्यों जन्म देते हैं? इसलिए जन्म देते हैं कि जब हमारे मम्मी पापा बुजुर्ग हो जाएं तब हम उसका सहारा बने। तो उसी प्रकार है, परमेश्वर भी हमें एक उद्देश्य से बनाए, एक योजना के सहित बनाया है। हालेलुया। तो यिर्मयाह 1:5 में जैसे कहते हैं कि गर्भ से रचने से पहले मैंने तुझे चीत लगाया है, तुझको अभिषेक किया है, तुझको भविष्यद्वक्ता ठहराया है। जानते हो कि यिर्मयाह के बारे में, उसको परमेश्वर ने स्टार्टिंग से ही पहले गर्भ से रचने से पहले इसको चुन लिया था, उसको अभिषेक कर दिया था, उसको क्या भविष्यद्वक्ता ठहरा दिया था कि उसको वो क्या करे, परमेश्वर के लिए काम करे। वो कैसा भविष्यद्वक्ता बनाया गया था। परमेश्वर का एक योजना था कि वो भविष्यद्वक्ता बने। वो भविष्यद्वक्ता बना भी और वो परमेश्वर काम किया, लोगों को मार्ग दिखाता था, परमेश्वर का मार्ग दिखाता था। परमेश्वर ने इसलिए उसको चुना था भविष्यद्वक्ता के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार यिर्मयाह को परमेश्वर ने चुना था, यिर्मयाह को कहीं ना कहीं जिस प्रकार योजना उस पर यिर्मयाह के लिए बनाया था, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक योजना बनाया है। अब हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए योजना तो बनाया है, बट हम उस योजना से हम चल रहे कि नहीं चल रहे हैं। हमें अपना बुलाहट पूछना पड़ेगा, परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, परमेश्वर तूने मुझको क्यों इस धरती पर लाया है, परमेश्वर तुम्हारा उद्देश्य क्या है, परमेश्वर मेरी बुलाहट क्या है। आज आप परमेश्वर से पूछ सकते हो और परमेश्वर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको उत्तर देगा। परमेश्वर ने अगर आपको चुना है ना कि आप भविष्यद्वक्ता ठहराए जाएं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको वैसा करना भी पड़ेगा। अगर परमेश्वर ने आपको भविष्यद्वक्ता ठहराया है और आप क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो, गलत चीज़ें में जा रहे हो, तो जो परमेश्वर का जो योजना है ना, आप उसको तोड़ रहे हो, आप उस योजना के सहित नहीं जा रहे हो। आप परमेश्वर तब वो चीज़ों को पूरा करेगा जब आप उस चीज़ों को करो। यिर्मयाह को जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको योजना उसको बताया और वो उस योजना सहित वो चला, उसने मेहनत करा, उसने परमेश्वर के पीछे चला। वो यिर्मयाह उनकी बातों को जानता था, उनकी बातों को वो मानता था। तो हमको भी परमेश्वर ने चुना है, तो हमको भी मेहनत करना है, प्रार्थना दुआ में रखना है और परमेश्वर से पूछना है परमेश्वर की योजना क्या है हमारे लिए। हमको पूछना है ये चीज़ों को। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत से, उत्पत्ति से पहले हम लोगों को चुन लिया है, जगत में लाने से पहले हमको परमेश्वर ने चुन लिया है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए भी योजना रखी है। परमेश्वर बिना फालतू का कोई भी चीज़ को क्रिएट नहीं करता। सोच विचार करके परमेश्वर ने हमको चुना है और हमको इस धरती पर लाया है। तो आपको पूछना है परमेश्वर से और आपको मेहनत करना है, प्रार्थना दुआ में रखना है, तो परमेश्वर आपको बताएगा और परमेश्वर ये भी बताएगा कि आगे आपको क्या करना है।